हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये चल रहा है पेजेस का मास्टर क्लास। पिछले चैप्टर में हमने टेक्स्ट को ऐड करना और उसको स्टाइलिश बनाना सीखा, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक अलाइनमेंट और स्पेसिंग परफेक्ट ना हो। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट के पूरे लेआउट को कैसे ठीक करना है, फ्रॉम मार्जिन टू कॉलम। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं मैक के स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हमारा पेजेस का चैप्टर 4। तो दोस्तों, ये है चैप्टर 4 और सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में, क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मेट इंस्पेक्टर में आना है, यहाँ पे स्टाइल टैब को दबाना है। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट में मोस्टली हम लोग नॉर्मल कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स हमको लिखना होता है तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी हेडिंग को लिखना हो। पुराने डॉक्यूमेंट्स में राइट अलाइनमेंट्स का भी यूज करते हैं। और जस्टिफाई हम तब यूज करते हैं जब हमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड एक क्लीन लुक देना हो। यहाँ पे हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। यहाँ से आप पेज और टेक्स्ट के बीच का जो मार्जिन है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जिसको हम इंडेंट कहते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट पढ़ने में तभी आसान होता है जब टेक्स्ट के बीच में ब्रीथिंग स्पेस हो। तो यहाँ पे पेज का एक आपको टैब देखने को मिलता है। जब आप उसको एक्सपेंड करते हो, अगर इन बिटवीन द लाइन आपको अगर स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ से पहले अगर आपको स्पेस चाहिए, मोस्टली हम लोग एंटर दबा के ही स्पेस को इंक्रीज करते हैं, तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। तो ये ईजी हो जाता है क्योंकि बार बार आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं एक बार रूलर को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से शो रूलर में आपको क्लिक करना है। लेफ्ट वाले रूलर को सेट कर सकते हो, यहाँ से आप राइट वाले रूलर को सेट कर सकते हो। ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रहा है, ये है जो फर्स्ट लाइन का इंडेंट है। जब आपको उसको मूव करना हो तो आप यहाँ से उसको मूव कर सकते हो। ये था स्पेसिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं बुलेट्स एंड लिस्ट के बारे में। कभी कभार हमें डाटा को पॉइंट्स में शो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के बुलेट लिस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल्स है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको बुलेट किस टाइप का चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, इमेज में चाहिए या फिर नंबर में चाहिए, आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप बुलेट किस शेप में चाहते हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। राइट चाहिए या फिर आपको डॉटेड चाहिए या फिर आपको स्टार चाहिए, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। बुलेट के जो कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बुलेट के साइज को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, या आपको अप चाहिए या फिर डाउन चाहिए तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप काफ़ी सारे इमेज को भी यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इमेज मिलते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज को अगर लगाना है, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे टिक को लगा देता हूँ, है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे नंबर्स में भी इसको चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे नंबर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे एक नंबर्स में एक अलग सा एक ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नंबर्स में स्टैंडर्ड नंबर का यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे टाइड नंबर का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इसमें क्लिक कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्रूट्स का मुझे लिस्ट बनाना है और मैं अगर यहाँ पे टैब दबाता हूँ तो आपने देखा कि 1.1 लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल लिख लेता हूँ, इसके अलावा मैं फिर बनाना लिख देता हूँ। इसके बाद मैं तो इस तरीके से आप टाइड नंबर को भी ऐड कर सकते हो। एक है स्टैंडर्ड तरीका जो इस टाइप का आप लिख सकते हो, और एक है टाइड तरीका जो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये कुछ इसमें डिफरेंट है। अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को मैं लेफ्ट और राइट के थोड़े से अंदर से मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो आप उसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इस स्पेसिफिक पैराग्राफ को तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा और लेआउट में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको इंडेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपका जो फर्स्ट लाइन है आप उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और पूरा जो पैराग्राफ है आप उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो जो लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पेज उसके जो बॉर्डर्स है उससे थोड़ा सा आप उस चीज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टैब स्टॉप के बारे में। यानी कि कभी कभार आपने देखा होगा कि हम रिज्यूमे बनाते हैं या फिर रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाते हैं। तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो पूरा मेन्यू का लिस्ट होता है, और राइट हैंड साइड में सारे के सारे जो प्राइजेस होते हैं वो राइट हैंड साइड में होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्या करते हैं कि हमें अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आता है टैब स्टॉप। टैब स्टॉप के लिए आपको कहीं पर भी रूलर में क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको एक टैब स्टॉप का बटन नजर आएगा। जो डिफरेंट टाइप के टैब्स पेजेस में अवेलेबल है वो है
लेफ्ट टैब, सेंट्रल टैब, राइट टैब एंड डेसिमल टैब। ये डिफरेंट टाइप के टैब्स है। इससे काफ़ी इजी होता है कि आप अपने कर्सर को इजीली, जितना आपको स्पेस चाहिए वहाँ पे इजीली आप उसको ट्रैवल कर सको। इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप टैब के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ से इससे आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इस टैब को निकालना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे इस टैब को लेफ्ट क्लिक करके होल्ड कीजिए और यहाँ पे आपको पेस्ट में लगा के खींच के रखना है। जैसे आपको ये क्रॉस सिंबल नजर आता है, इसको यहाँ पे छोड़ देना है, तो जो टैब है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको ये रूलर नहीं दिख रहा है तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है कमांड R। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में डिफरेंट कॉलम्स में जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ होता है, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, लेआउट में जाना है और यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कॉलम को इंक्रीज कर सकते हो। तो जो आपका डाटा है वो मैं यहाँ पे 85 को 50 कर देता हूँ। जो बीच का स्पेस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। जो बीच का जो स्पेस है आप यहाँ से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें एक लंबे रिपोर्ट्स को लिखना पड़ता है और काफ़ी बार जो आपके पेज में हेडिंग है और आपका पैराग्राफ है वो डिफरेंट पेजेस में आ जाता है। उसको हम यहाँ पे मोर में जाके पेजिनेशन एंड ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि यानी कि जो आपका पैराग्राफ है बिना स्प्लिट हुए एक ही पेज पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो देखो जो आपका पैराग्राफ है वो एक ही पेज में है। इसमें जो करंट पैराग्राफ होता है वो सेम पेज में हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका पैराग्राफ है वो आपके सेम पेज पर रखता है। ये आपके पैराग्राफ के लिए है और ये आपके लाइन के लिए है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो तो जो आपका जो पैराग्राफ है वो एक नए पेज से स्टार्ट हो जाता है। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो सिंगल लाइन आपके पेज के टॉप पर है या फिर बॉटम में है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा जो है वो एक ही पेज पे आ जाता है। अगर हमको कुछ न्यू पेज से कोई भी पैराग्राफ को शुरू करना होता है तो हम मोस्टली एंटर प्रेस करते हैं। इसके बदले आप कमांड और एंटर दबा सकते हो, यानी कि आपका जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है। कभी कभार हमें कुछ डाटा को बॉक्स में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डाटा को कॉपी करता हूँ और इस छोटे से टेक्स्ट बॉक्स में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो डाटा है वो कम्प्लीटली इस बॉक्स में नहीं आया है। इसके लिए मुझे बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा, बट मेरा जो बॉक्स साइज है वो इतना ही है। और एक और बॉक्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो कि है ये। अब मुझे ये जो डाटा है मुझे इस बॉक्स में भी चाहिए, तो मैं इधर यहाँ पे जो सर्कल है इसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम मैं यहाँ पे भी इस बॉक्स में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो डाटा है वो डाटा यहाँ से इस बॉक्स में भी फ्लो हो रहा है। और जो ये जो कनेक्शन है इसको हम थ्रेड बोलते हैं। अगर ये जो सर्कल्स है अगर सेम कलर के हो, इसका मतलब ये है कि ये जो दो बॉक्सेस है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इन बॉक्स के ऑर्डर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के बॉक्स को और भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे इस थ्रेड को आप रिमूव कर सकते हो, एक नए थ्रेड को बना सकते हो। तो आप यहाँ से काफी कुछ चीजों को, कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर एक पैराग्राफ के अंदर एक बॉर्डर को अगर ऐड करना है तो उसे कैसे करना है। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेआउट में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पैराग्राफ बॉर्डर। यहाँ पे जब आप पैराग्राफ बॉर्डर के टाइप्स को सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ से काफी सारे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइन कहाँ पर चाहिए, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन कहाँ पे चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो एक जो पैराग्राफ का बॉर्डर है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से जो लाइन का विड्थ होता है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो बॉर्डर का आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसको इंक्रीज करना है उसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड चाहिए तो आप इसको जब आप टिक करते हो तो आपके जो बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड हो चुके हैं। अगर आपको इस पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड में कोई कलर को चेंज करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके का आप पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसमें भी करूँ तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 4। हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। पेजेस में आप जितना खेलोगे उतना आप सीख सकते हो। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ नए चीजों को देखने को मिला होगा और एक लाइक देके आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।